समय के उस कालखंड में जब हस्तिनापुर में पांडवों की परछाइयां भी नहीं पननी थी, जब द्वारका समुद्र की लहरों के सपनों में भी नहीं था, एक शांत सरल ब्रह्मलोक समान स्थान था जिसे लोग संदीपनी आश्रम कहते थे। वहाँ न कोई राजसत्ता का घमंड था, न धन था का प्रदर्शन था, केवल जिज्ञासु बालकों के चेहरे और शास्त्रों को गूंज थी। इसी आश्रम में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक था सुदामा, एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र जो भोजन से अधिक मंत्रों से तृप्त होता था। दूसरा था कृष्ण, देवकी का पुत्र, यदुवंश का रत्न, जिसकी बाल्य लीला गोकुल से निकलकर अब ज्ञान झरना की ओर बढ़ चुकी थी। वे दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे, कभी वेदों का उच्चारण करते थे, कभी अग्निकुंड की सेवा में सम्मिलित होते थे। उनके बीच कोई भेद नहीं था, न जाति का न स्थिति का। यदि किसी दिन आश्रम में भोजन कम पड़ जाता था तो सुदामा हंसकर अपना भाग कृष्ण को दे देता था, और यदि किसी दिन कृष्ण थक जाते थे तो सुदामा उनके चरण दबाता। एक मित्र की तरह नहीं, मानो किसी देवता की सेवा कर रहा हो। कई बार आचार्य संदीपनी मुस्कुराते और कहते, यह मित्रता नहीं है, यह दो आत्माओं का गुप्त संवाद है, यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है। एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन वर्षा ऋतु की आहट हुई। आचार्य ने आदेश दिया, वन से सूखी लकड़ियां लाओ। कृष्ण और सुदामा जंगल गए, पर अचानक बादल गरजने लगे, वज्रपात होने लगा और पानी झमझमाता बरस पड़ा। दोनों बालक पेड़ों के नीचे खड़े हो गए, भीगते रहे। कृष्ण कांप रहे थे। सुदामा ने अपने फटे वस्त्र का आधा भाग उन्हें ओढ़ा दिया। ठंडी हवा चल रही थी, भूख लगी थी, पैर कीचड़ में घसे थे, लेकिन सुदामा के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वह बस अपने मित्र की आंखों को देखता रहा, जो स्वर्ग जैसी चमकती थी। रात गुजरी, सुबह हुई। लकड़ियां भी तो भीग चुकी थी, पर दोनों के मन में कुछ और ही जल चुका था, वात्सल्य का, समर्पण का और अमर मित्रता का एक अग्निदीप। कृष्ण ने उस दिन कुछ नहीं कहा, पर अपने हृदय में एक संकल्प किया, यदि यह बालक जो मेरे लिए अपने वस्त्र तक दे सकता है कभी जीवन में भूखा हुआ, तो यह मेरा अधर्म होगा। मैं उसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वह वैकुंठ के स्तर का सुख न पाले। वो क्षण जब एक ईश्वर को मित्र मिला। गुरुकुल के दिन बीतते गए। वेद, उपनिषदों, स्मृतियाँ, संस्कृत, व्याकरण सबका ज्ञान सिखा दिया गया, पर जो सबसे बड़ा ज्ञान उन दोनों ने सीखा वह था प्रेम का, मित्रता का और त्याग का। एक दिन विदाई का समय आया। आचार्य ने दोनों को आशीर्वाद दिया, तुम दोनों जीवन के दो पथ पर जाओगे, पर एक दूसरे के हृदय में समाये रहोगे। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, जब कभी मेरे दर्शन को मन करे आ जाना, द्वारका कभी दूर नहीं होगी। सुदामा मुस्कुराते बोला, जिसका नाम ही सबकी आत्मा में बसा है, उसके दर्शन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। उस दिन सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, पर जो बिन कहे दे दिया गया वह था आत्मा का ऋण, जो युगों तक निभाए जाने वाला था। गुरुकुल से विदा हुए कई वर्ष बीत चुके थे। कृष्ण अब द्वारका के महाराज बन चुके थे। शंख की गूंज, मोर मुकुट की आभा और अनगिनत रानियों की सभा, चारों ओर वैभव और दिव्यता का अद्भुत संगम था। उनका नाम केवल यदुवंशी का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का गौरव बन चुका था। पर दूर एक कोने में एक टूटी हुई कुटिया थी, जिसमें रहती थी एक दुर्बोध ब्राह्मण पत्नी सुशीला और उसका अत्यंत कमजोर, कष्ट से जूझता पति सुदामा। दरिद्रता की वह रेखा जहाँ आत्मा कांपती है। कुटिया में अन्न का एक दाना नहीं था। कई बार सुशीला भूख छिपाकर पानी पी लेती थी ताकि पति को भोजन मिल सके, और सुदामा व पत्नी को यह कहकर बहलाता, आज एक बालक को वेद पढ़ाया, उस पर खूब आशीर्वाद बरसा, देखना कल कोई फल देगा। पर अगले दिन भी कुछ नहीं मिलता। उनके बच्चे, जिन्हें पेट भर दूध कभी नहीं मिला, जिनके कंधों पर न कभी वस्त्र पड़े न पैरों में चप्पल, केवल माँ की सुनी आंखों को देखकर सो जाते। पत्थर नहीं, आत्मा टूटती थी। सुशीला, जो कभी किसी राजकुल की बहू बन सकती थी, अब आप अपने पति की दरिद्रता से नहीं, उनके अहंकारहीन आत्मसम्मान से दुखी थी। सुदामा को न कभी किसी से कुछ मांगना आता था, न कभी कोई शिकायत। एक दिन जब बच्चों ने भूख से रोते रोते होठ काट लिए, सुशीला ने रोते हुए सुदामा से कहा, क्या कृष्ण अब भी तेरा मित्र नहीं रहा? क्या उसने तुझे भूल गया? वो जिसे तू गुरुकुल में भोजन देता था, आज तू उसके पास क्यों नहीं जाता? सुदामा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्रता
मांगती नहीं है, वो निभाई जाती है। क्या मैं वहां जाकर अपना प्रेम बेचूं? सुशीला ने फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, प्रश्न बह रहे थे। क्या आत्मसम्मान भूख से बड़ा होता है? और फिर सुदामा ने अंततः पत्नी की विविधता देखी और कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन मैं वहां कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, केवल मिलने। पत्नी ने कुछ न कहा, पर एक छोटी सी पोटली में कुछ भुने हुए पोहे रख दिए, वहीं जो पास पड़ोस की स्त्रियों ने दया में दिए थे, उसे यह दे देना, उसने कांपती आवाज में कहा। वो बहुत पसंद करता था। सुदामा ने उसे पोटली को श्रद्धा से लिया, मानो वह कोई स्वर्णमाला थी। फटे हुए वस्त्र, नंगे पैर और शरीर पर केवल पतली हड्डियां, पर आंखों में चमक थी, क्योंकि वह प्रेम के पास जा रहा था। द्वारका की ओर पहला कदम। सुदामा चले और कई दिनों तक पैदल चले। नंगे पैरों की छाले, तपती रेत और ठंडी रातें, सब उनके लक्ष्य के सामने तुच्छी थी। वे अपने मित्र के पास जा रहे थे, उस मित्र के जो अब जगन्नाथ बन चुका था। और रास्ते भर वे सोचते रहे, कृष्ण मुझे पहचानोगे या नहीं। धूप तीव्र थी, हवा समुद्र की लहरों को साथ लिए बह रही थी। दूर क्षितिज पर एक नगरी स्वर्ण जैसी चमक रही थी, द्वारका। सुदामा, जिनके पैरों में अब छाले पड़ चुके थे, शरीर धूल से भर चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, पर दिल में जोत जल रही थी। आज मैं कृष्ण से मिलूंगा। पहली बार द्वारिका का नगर अनुपम था। हर द्वार पर रक्षक, हर मार्ग पर पूर्ण का चमकता श्रृंगार और हर और संगीत की मधुर ध्वनि। कोई पूछता, कहाँ जा रही हो ब्राह्मण? सुदामा मुस्कुराते अपने बाल सखा के पास। किसी को समझ नहीं आया। जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोका। यह राजमहल है ब्राह्मण, तुम्हें किससे मिलना है? सुदामा ने बड़ी सरलता से कहा, कृष्ण से, जो मेरा मित्र है। द्वारपाल ने हंसा, पर जैसे ही भीतर गया और कृष्ण को सूचना दी, प्रभु एक ब्राह्मण आया है, फटे वस्त्र, धूल से सना हुआ, और पर कहता है वह आपका मित्र है, नाम है सुदामा। वो क्षण जब परमात्मा दौड़ा, कृष्ण जो सभा से में रानियों और मंत्रियों के बीच बैठे थे, उठ खड़े हुए। न कुछ पूछा, न कुछ सोचा। मोती से जड़ित मुकुट गिर पड़ा, रत्नों से भरा चवर एक और फेंक दिया और कृष्ण दौड़ पड़े। इतिहास कहता है, जब सखा की आई सुनाई दी तो ईश्वर सिंहासन नहीं देखते, चरणों से दौड़ पड़ते हैं। कृष्ण ने नंगे पांव दरवाजे तक पहुंचे। द्वार पर खड़े एक दुर्बल शरीर को देखा, पर आंखों में वही जिज्ञासा, वही सरलता, वही स्नेह। सुदामा। और उन्होंने सुदामा को बाहों में भर लिया। सुदामा की आंखों से आंसू झरने पड़े। कृष्ण द्वारका के नाथ स्वयं रो पड़े। उन्होंने अपने अंग वस्त्र से सुदामा का चेहरा पोछा, धूल झाटी और उन्हें कंधे से लगाकर भीतर ले गए। अद्भुत दृश्य था। रुक्मणी और सत्यभामा चकित थी। आज तक उन्होंने अपने स्वामी को किसी के चरण धोते नहीं देखा, पर आज कृष्ण स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पांव धो रहे हैं। उनके फटे पैरों को चंदन लगा रहे थे, बालों को संवार रहे थे। वह न कोई साधारण आगमन था, न साधारण स्वागत। वो प्रेम का एक ऐसा प्रदर्शन था जहाँ ईश्वर ने अपने ऐश्वर्य त्याग दिया। सुदामा मौन थे। कृष्ण पूछते रहे, मित्र, भोजन मिलता है? परिवार कैसा है? बच्चे पढ़ते हैं? तुम्हारी कुटिया अब भी टपकती है क्या? पर सुदामा मौन रहे। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, केवल देखा। क्या यही वही कृष्ण है जो गुरुकुल में मेरे हिस्से का भोजन खाता था? सुदामा ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी सी पोटली निकाली। वही चिवड़ा की पोटली। यह तुम्हारे लिए लाया हूँ मित्र। तुम्हें याद है गुरुकुल में चिवड़ा कितना पसंद था? कृष्ण ने वह पोटली पकड़ी जैसे वह सोने की मुद्राओं से भरी हो। उन्होंने प्रेम से उसमें से चिवड़ा निकाला और खाते ही बोले, मेरे जीवन का सबसे अमृतमय भोजन यही है। उन्होंने एक कोर खाया और उस क्षण चमत्कार घटा। सुदामा अब भी मौन थे। कृष्ण की आंखों में वह प्रेम था जो सृष्टिकर्ता का अपने भक्तों से होता है, और सुदामा की आंखों में वह संकोच जो एक साधारण मानव को अपनी दरिद्रता पर होता है। कृष्ण ने चिवड़ा का पहला कोर लिया और आंखों बंद कर ली। एक क्षण के लिए द्वारिका का पूरा राजमहल मौन हो गया, जैसे ब्रह्मांड ठहर गया हो, जैसे काल भी थम गया हो। सुदामा सुखाचार कर बोले, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ प्रभु, कुछ विशेष नहीं, ये पर स्नेह है। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये विशेष नहीं, ये तो प्रेम का अमृत है।
चमत्कार आरंभ हुआ। जब कृष्ण ने पहला कोर खाया, तुरंत सुदामा की झोपड़ी में चमत्कार हुआ। जहाँ पहले मिट्टी की दीवारें थी, वहाँ स्वर्ण की खंभे उग गई। जहाँ फूटी छत थी, वहाँ रत्नों की छत बन गई। जहाँ बच्चे भूखे से तड़प रहे थे, वहाँ सोने के बर्तन में स्वादिष्ट भोजन परोसने जाने लगा। सुशीला जो अब तक फटे वस्त्रों में थी, एक रानी के जैसे वस्त्र में सजी हुई थी। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि किसी को नहीं पता चला कि यह सब कैसे हुआ। न सुदामा ने मांगा, न कृष्ण ने कुछ कहा। फिर भी जो कुछ कहना था प्रेम ने कह दिया। सुदामा को पता भी नहीं। जब महल में रात्रि हुई, कृष्ण ने सुदामा को पास सुलाया। मुलायम पलंग, सुगंधित वायु, दीपों की उजास पर सुदामा को नींद नहीं आई। क्यों प्रभु, मुझे इतना क्यों दे रहे हो? मैं कुछ लेने नहीं आया था। कृष्ण मुस्कुरात कर बोले, तुम लेने नहीं आए, इसीलिए ही तो सब कुछ दे दिया। जो प्रेम में कुछ नहीं मांगता, उसे सृष्टि में स्वयं दे देती है। यह वही कृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जिन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई थी, और आज वे सुदामा के मौन को पढ़ रहे थे। अगली सुबह हुई। सुदामा जाने को तैयार थे। कृष्ण ने उन्हें रोका नहीं, बस चरणों में प्राण करते हुए कहा, मित्र, अगली बार केवल मिलने आना, यह औपचारिकता मत करना। सुदामा मुस्कुराए, अब क्या देने को कुछ बचा है? कृष्ण बोले, हाँ, एक चीज, अपना समय। घर वापसी का अद्भुत दृश्य। सुदामा वापस लौटे, पर जब अपने गांव की सीमा में पहुंचे, उन्हें अपनी कुटिया न दिखी। सोचने लगे, क्या मैं रास्ता भूल गया? पर जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक भव्य महल, रत्नों से जड़ा हुआ, कमल के तालाब से घिरा हुआ। बच्चे दौड़ते हुए आए, नए वस्त्रों में आनंद से भरे हुए। सुशीला बाहर आई, स्वर्ण की कांति उसके वस्त्रों में समाई हुई थी। सुदामा स्तंभ रह गई। यह क्या है? क्या यह स्वप्न है? सत्य घटना है। सुशीला मुस्कुराई। जब तुम कृष्ण से मिले, उसी क्षण ये सब हुआ। न किसी ने कुछ किया, न कहा, पर सब बदल गया। ये कृष्ण है सुदामा। वो न केवल प्रेम करते हैं, वो प्रेम को पहचानते हैं, और फिर उस प्रेम को कभी अधूरा नहीं रहने देते। सुदामा मौन हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आंसू अब कष्ट के नहीं थे, वो कुतूहलता के आंसू थे। परिवर्तन की पहली दृष्टि। जब सुदामा उस स्वर्णित महल में पहुंचे, जो कभी उनकी मिट्टी की कुटिया हुआ करती थी, तो पहली बार उनके भीतर संकोच जागा। क्या ये मेरे योग्य है? पर सुशीला ने उनके चरणों को छूते हुए कहा, आपका प्रेम ही इस घर की नींव है। ईश्वर धन नहीं देता, वो सम्मान देता है, और जो प्रेम से देता है वो सदैव टिकता है। गांव वालों की प्रतिक्रिया। दूसरे दिन गांव में हलचल मच गई। जो लोग कभी सुदामा को तिरस्कार से देखते थे, आज उन्हीं के मुख में मिठास थी। हम जानते थे सुदामा महात्मा है, हमेशा से ज्ञानी थे। देखो, भगवान ने खुद दर्शन दिए, लेकिन सुदामा के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, विचार थे। उन्होंने सोचा, वो जो कल तक मेरा अपमान करते थे, आज मेरा स्वागत कर रहे हैं। क्या बदल गया, मेरा मन या मेरा वस्त्र? सच्चा परिवर्तन। सुदामा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास अब धन है, पर मैं अभी भी वही हूँ, और आप सब भी वही है। तो आइए कुछ बदलते हैं। उन्होंने गांव के हर घर में अनाज भेजा, हर निर्धन को वस्त्र दिया, हर बालक को शिक्षा का प्रवर्धन किया। उन्होंने पहला स्कूल खोला। सुदामा ने एक गुरुकुल की स्थापना की, जिसमें कहा गया कि यहाँ किसी से जात, वस्त्र, धन, रूप नहीं पूछा जाएगा। यहाँ केवल प्रेम पढ़ाया जाएगा और ईश्वर की कथा। गांव वालों को पहली बार समझ आया कि धन का मूल्य सेवा में है, आत्मा संवाद में है। रात को जब सब सो रहे थे, सुदामा महल की छत पर बैठे थे। चांदनी रात, सागर की मन ध्वनि, और भीतर उठता एक प्रश्न, क्या अब भी मैं कृष्ण से मिल सकता हूँ? और उसी क्षण मन के भीतर से एक उत्तर आया, जहाँ सेवा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ त्याग है वहाँ कृष्ण है, स्वयं निवास करते हैं। अगली भोर सुबह सुदामा ने अपने पुराने फटे वस्त्रों को बाहर निकाला। उन्होंने धूप में फैलाया और पास बैठ गए। सुशीला ने देखा और पूछा, अब ये क्यों? सुदामा ने मुस्कुराते कहा, ये मेरी पहचान है। ये मुझे याद दिलाती है कि जब मैं कुछ नहीं था तब में भी कृष्ण मेरे साथ थे, और जब मैं सब कुछ बन गया तब भी वे मेरे भीतर है। समय के साथ समय बीतता गया। वह जहाँ कभी भूख, पीड़ा और तिरस्कार का साम्राज्य था, अब एक तपोभूमि बन चुका था। हर द्वार पर दीप जलते थे, हर मुख पर कृष्ण का नाम था। सुदामा अब वृद्ध हो चुके थे, बाल पूर्णतः श्वेत हो गए थे, पर मुखमंडल पर दिव्य तेज था, जैसे जीवन ने स्वयं तप किया हो।
गुरुकुल में शिष्य उन्हें कृष्णा प्रिय महात्मा कहते थे, पर सुदामा अभी भी वही थे, सादगी, सेवा, मौन और आत्मचिंतन। सुशीला कभी व्यथा। एक रात्रि सुशीला ने पूछा, आप दिन भर मौन रहते हैं, क्यों, आपको कुछ दुख है? सुदामा बोले, नहीं, अब दुख नहीं, अब विरह है। वो जो मेरे सबसे प्रिय है, वो जिनकी आंखों में मेरी आत्मा थी, अब वो ही आंखें देखने का तरसता हूँ। एक दिव्य स्वप्न। उसी रात सुदामा को एक दिव्य स्वप्न आया। वे देख रहे थे कि एक विशाल सफेद आकाश जिसमें एक लीला रूप धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। मोर मुकुट, पीताम्बर और वही बाल्यकाल वाला स्नेह कृष्ण ने उनके सामने खड़े थे, पर वे कुछ बोले नहीं। सुदामा रो पड़े, प्रभु, क्या यह स्वप्न है या सच्चाई? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, सुदामा, जीवन का स्वप्न जब समाप्त होता है तभी सब सच्चाई शुरू होती है। तुम्हारा समय आ गया है घर लौटने का, वहाँ जहाँ तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी, जहाँ वस्त्र नहीं बदलने होंगे, जहाँ केवल प्रेम होगा और ले सदा तुम्हारे साथ। अंतिम दिन सुबह हुई। सुदामा ने सुशीला और शिष्यों को पास बुलाए। मैं आज से गुरुकुल से संन्यास लेता हूँ, अब मुझे भीतर की यात्रा पर जाना है। गांव वालों रो पड़े, आप हमें छोड़कर जा रही हैं? सुदामा बोले, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से सब कुछ आया है, कृष्ण के हृदय में। और याद रखना, जब जब सेवा करोगे वहाँ मैं रहूंगा, जब जब किसी भी भूख को खिलाओगे वहाँ मैं स्पर्श पाऊंगा, और जब जब प्रेम से जपो श्याम, वही मेरी मुस्कान होगी। अंतिम उद्देश्य। उन्होंने अंतिम बार अपने शिष्यों को एक संदेश दिया कि भक्ति का अर्थ केवल जप या मंदिर जाना नहीं। भक्ति है किसी की पीड़ा को देखकर आंखें भर जाना, किसी गूंथे को देखकर स्वयं भूखा रह जाना, किसी वृद्ध की कांपती उंगलियों को पकड़कर कहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सबसे बड़ी भक्ति है मौन में कृष्ण से मिलना। महासमाधि। उसी रात सुदामा नदी किनारे गए, जहाँ वे और कृष्ण कभी साथ नहाया करते थे, जहाँ मछलियों के पीछे भागते थे, जहाँ बचपन अभी उनकी स्मृतियों में जीवित था। उन्होंने वहीं बैठकर ध्यान लगाया। रात का तीसरा प्रहर, नदी की लहरें थम गई, वायु स्थिर हो गया और सुदामा का शरीर शांत हो गया, परंतु चेहरा मुस्कुराता जैसे कोई प्रियतम से मिलकर लौटा हो। द्वारिका में हलचल। उसी क्षण द्वारका में कृष्ण सभा में बैठे थे। उन्होंने अचानक आंखें बंद की, फिर उठे और समुद्र के किनारे चले गए। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु, आप कहाँ? तो कृष्ण बोले, एक मित्र को लेने, एक आत्मा जो अब मुझमें समाहित होगी। और उन्होंने नीले सागर की ओर देखा। स्वागत है सुदामा, अब कोई भूख नहीं, अब कोई संकोच नहीं, अब कोई दूरी नहीं, अब केवल हम हैं। सुदामा की जीवन गाथा, उनकी सरलता, प्रेम और कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति या एक गांव तक सीमित नहीं रही। यह कथा फैल गई मौन नदियों की लहरों की तरह, वनों की खुशफुसाहट की तरह और हृदय के भीतर गूंजती हुई भक्ति की तरह। संतों की वाणी में सुदामा, संत तुलसीदास, मीराबाई, संत नरसिंह मेहता और कई अन्य भक्त कवियों ने सुदामा की कथा को अपने गीतों और कविताओं में अमर कर दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जैसे सुदामा ने अपने विषाद और प्रेम से कृष्ण को याद किया, वैसे ही हर भक्त को भगवान का ध्यान करना चाहिए। प्रेम भी भक्ति है। नरसिंह मेहता ने अपने पदों में बार बार सुदामा की भक्ति का उदाहरण दिया। जहाँ साधारण मनुष्य भी भगवान के अत्यंत प्रिय हो सकते हैं, लोकगीतों में सुदामा हर मेले, हर त्योहार पर लोकगीत गाए जाते हैं, जहाँ सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कथा प्रेम और भक्ति की मिसाल होती है। गीतों में सुदामा का वह फटा हुआ चोला, कृष्ण का दिया हुआ स्वर्ग फणा मुकुट और दोनों का साथ कई बार जिया जाता है। यह कथा बच्चों को भी सुनाई जाती है ताकि वे प्रेम, सेवा और सच्चे मित्र के महत्व भक्ति के केवल मंदिरों और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सेवा, त्याग और सच्चे प्रेम में है। सच्चा धन आत्मा का धन है, जिसे बांटने से बढ़ता है, मिटाने से नहीं। भगवान स्वयं भी अपने भक्तों की पीड़ा समझते हैं और वेदना में साथ देते हैं। आज भी जब जीवन की भागदौड़ में लोग खोए है, सुदामा की कथा हमें वापस सरलता, प्रेम और भक्ति की राह दिखाती है। जहाँ भौतिकता के समुद्र में हम खो जाते हैं, वहाँ सुदामा की कथा हमें सच्चे मित्रों और परमात्मा से जुड़ाती है। भक्तों के हृदय में सुदामा के प्रति गहरा सम्मान आज भी है, जो हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे सबसे छोटे प्रयासों को भी नोट करते हैं।